गुड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमन प्रोजेक्शन, तो न्यूमन प्रोजेक्शन में क्या देखा था? इन एनी केस ऑफ न्यूमन प्रोजेक्शन आपको कंसिडर करना है दो कार्बन। नंबर वन इज अ फ्रंट कार्बन, अनदर वन इज अ रेयर कार्बन। पहले आपको फ्रंट कार्बन कंसिडर करना है, रेयर कार्बन, दूसरा रेयर कार्बन कंसिडर करना है। चलो अगला एग्जांपल लेते हैं फॉर न्यूमन प्रोजेक्शन। एग्जांपल ब्यूटेन। एग्जाम्पल ब्यूटेन। अब देखो ब्यूटेन में क्या करना है, कंसिडर एनी टू कार्बन। फर्स्ट दो सक्सेसिव कार्बन लीजिए, दो सक्सेसिव कार्बन लेंगे हम। दोन सक्सेसिव कार्बन घेऊया, ए एंड बी। ब्यूटेन काय करायचं, सिमेट्रिकली डिवाइड करायचं, ए एंड बी। सपोज दिस इज कार्बन ए, दिस इज कार्बन बी। चलो अब ए को बोलते हैं फ्रंट कार्बन, बी को बोलते हैं रेयर कार्बन। ए इज अ फ्रंट कार्बन, बी इज अ रेयर कार्बन। ओके, चलो रेयर कार्बन कैसे दिखाते हैं? एनीबडी? रेयर कार्बन इज शोन बाय सर्कल एंड फ्रंट कार्बन इज शोन बाय डॉट। This is my rare carbon. This is the front carbon. Now, अगर ये फ्रंट कार्बन है तो दिस फ्रंट कार्बन कैरी 2 हाइड्रोजन एंड 1 CH3. So this carbon A carry 2 हाइड्रोजन एंड 1 CH3. कार्बन ए ला 3 ग्रुप आहेत, 2 हाइड्रोजन आणि 1 CH3. Getting or not? Yes, sir. अब रेयर कार्बन, सी द रेयर कार्बन, 2 हाइड्रोजन 1 CH3 बराबर है, 2 हाइड्रोजन 1 CH3, 2 हाइड्रोजन 1 CH3. So this is your CH3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन. So this type of conformation is called as a fully eclipse. Fully eclipse का मतलब होता है सेम ग्रुप, अलाइनमेंट ऑफ सेम ग्रुप. फुल्ली इक्लिप्स ड्रॉ करो, सब लोग ड्रॉ करो. Excuse me, sir. Why do we consider only between carbons as A and B? Can't we consider external carbons? नो नो, यू कैन कंसिडर एन एक्सटर्नल कार्बन. आप ये भी ले सकते हो, फ्रंट कार्बन रेयर कार्बन, फ्रंट कार्बन रेयर कार्बन. देखो मैंने क्या किया है, व्हाट हैपन इन दिस कंपाउंड, आई एम टेकिंग सिमेट्रिक. मतलब मैं यहां से अगर लाइन ड्रॉ करता हूं देन आई विल गेट इक्वल हाफ्स. तो पहले सिमेट्रिक के लिए न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रॉ करो. अब इसको भी बोल सकते हैं, दिस इज फ्रंट कार्बन, दिस इज रेयर कार्बन. गेटिंग और नॉट? Yeah. सर, मग जर मी शेवटचा रेअर कार्बन कन्सिडर केला तर मग मी डायग्राम कशी ड्रॉ करणार? आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही याला फ्रंट म्हटले, याला रेयर म्हटले, बरोबर आहे की नाही? सपोज ये फ्रंट है, आपको दिखाई दे रहा है नहीं? Yes, sir.
ओके, तो ये क्या हो गया, C2H5। C2H5. समझ में आया? Yes, sir. अब देखो, दिस इज द न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर ब्यूटेन। दो कार्बन है, चलो 60 डिग्री से रोटेट करते हैं। रोटेशन विथ 60 डिग्री, रेयर कार्बन 60 डिग्री से हम रोटेट करने वाले हैं। गेटिंग और नॉट? Yes, sir. So this is a different conformation. This is called as a skew or gauge. This is the skew or gauge conformation. अब फिर से 60 डिग्री, this is called as partly eclipse. आता पहा, फुल्ली इक्लिप्स आणि पार्टली इक्लिप्स मध्ये फरक आहे. अगेन 60 डिग्री, this is called as staggered. आता पहा, इथेन पेक्षा आपल्याला इथे दोन गोष्टी जास्त मिळाल्या. टू थिंग्स. गेटिंग और नॉट? Yeah. इथेनचे दोनच स्ट्रक्चर आले होते. इथेनचे स्ट्रक्चर दोनच आले होते. इथे किती आले? 4. 4, sir. राइट डाउन.
Finished? Yes, sir. Yes, sir. Good. So this is nothing but the conformation, that is a Newman projection for different organic compound. ठीक है? न्यूमन प्रोजेक्शन हो गया. अब चलो. एक्सक्यूज मी हाँ बोला. सर, फक्त 60 डिग्रीनेच का रोटेट करतो, 90 डिग्री किंवा इतर कोणता angle नाही घेत. वेरी गुड, वेरी गुड. ए बॉन्ड एंगल कितना है? 120. 120. 120 डिग्री है. बराबर है कि नहीं? चाहिए मतलब एक कोई ऐसा एंगल सेलेक्ट करना है जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल सकते हैं. अगर आप इसको 90 से रोटेट करोगे तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं मिलेंगे, थोड़ा अलग मिलेंगे. अगर आप 120 से रोटेट करोगे, 120 से, तो दिस विल लुक लाइक दिस 120. अगर आप 180 से रोटेट करोगे, लेकिन आप 90 से रोटेट करते हो तो डिफरंट स्ट्रक्चर नहीं मिल जाता. वो क्या होगा? हे असं होईल फार फार. आणि मग ते डिस्टिंग्विश होत नाही. इट इज नॉट अ डिस्टिंग्विश. डिस्टिंग्विश होना चाहिए, डिस्टिंग्विश होना चाहिए. इसलिए 60 लिया. 360 का 6 द 60 डिवाइड बाय 6. Yeah. गुड. तो अभी चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. Classification of organic compound. First classification. Classification based on structure. Classification based on structure. So depending on structure, carbon compounds are classified into two classes. Depending on the structure, carbon compounds are classified into two classes. Acyclic, cyclic. असाइक्लिक को बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड. दिस इज कॉल्ड एज अ क्लोज चेन कंपाउंड. हे 10वीला होतं ना तुम्हाला? Yeah. Yes, sir. Good. So depending on the structure, organic compounds are classified into two classes: acyclic, cyclic. असाइक्लिक का मतलब होता है फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन आर फ्री, और साइक्लिक का मतलब होता है फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन मेक टुगेदर, दैट इज साइक्लिक. Then acyclic open chain compound are classified into two classes: saturating, unsaturated. Cyclic compound are classified into two classes: alicyclic, aromatic. Sorry, homocyclic, heterocyclic.
अब देखो सैचुरेटेड का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, Carbon carbon more than single bond. डबल या ट्रिपल. Now next class is a homocyclic compound. What is the term homocyclic compound? The compound in which ring is made up from only one type of atoms. Like what happened in this case? In this case, the ring is made up from only one type of atom, that is carbon only. और हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, देखो रिंग इज मेड अप फ्रॉम मोर देन वन टाइप ऑफ एटम. ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, सो मोर देन वन टाइप ऑफ एटम हेट्रोसाइक्लिक. सिंगल टाइप ऑफ एटम होमोसाइक्लिक. डिफरेंस समझ में आया होमो एंड हेट्रो का? Yes, sir. Yes, sir. So cyclic compound are classified into two classes, homocyclic, heterocyclic. वो तो डिफरेंस आपके समझ में आया होगा. Then homocyclic are classified into two classes. Polycyclic, aromatic. पॉलीसाइक्लिक का मतलब क्या? रिंग इज मेड अप फ्रॉम सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, कहीं पे एक वन डबल बॉन्डेड कार्बन. और एरोमेटिक का मतलब होता है अल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इज एरोमेटिक, एंड सिंगल बॉन्डेड से साइक्लिक चेन होती है एलिफेटिक. गेटिंग और नॉट? Getting. Yeah. Heterocyclic also classified into two classes, polyheterocyclic aroheterocyclic. और अलीहेटेरोसाइक्लिक, नो डाउट रिंग इज मेड अप फ्रॉम टू डिफरेंट एटम बट सिंगल बॉन्ड. एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक में क्या होता है, दो डिफरेंट एटम से रिंग बनती है लेकिन अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता है. गेटिंग और नॉट? Yeah. Getting, sir. चलो ये ड्रॉ करो, आज ये ड्रॉ करो, कल हम इसका डिटेल देखेंगे. अजूनही आपले 30 विद्यार्थी अब्सेंट आहेत. सर त्यांना जॉईन नसून म्हणजे कसं जॉईन व्हायचं ते समजत नसेल. बहुतेक हा, ते एक डेमो दाखवावं लागणार आहे. सर झूमवर Yes, sir. 30च्या अबाउट वर जातात. हो, पण झूम पेक्षा हे चांगले आहे. हो सर. Sir. काय करायचं? हो रेकॉर्ड झालेलं पाहता पण येतं नंतर.